ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो नगरीय निकाय चुनाव के लिए लगातार मतगणना जारी है और सुबह 9 बजे से ये मतगणना शुरू हुई है, जो कि लगातार चल रही है। अगर रुझानों के मुताबिक बात करें तो बीजेपी आगे चल रही है। अगर निगमों की बात करें तो 10 के 10 निगमों में बीजेपी ने अपने पैर जमा लिए हैं। और इस बीच एक बड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है, जहां नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना के बीच लगातार आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो सभी 10 नगर निगमों की बात करें, बीजेपी आगे है और 15 नगर पालिका में बीजेपी आगे है, 3 पर कांग्रेस और निर्दलीय 3 पर है। 27 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी है, 10 में कांग्रेस और अदर्स के खाते में 3 अभी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रुझान सामने आ रहे हैं। कहीं कहीं पर अभी ईवीएम से गिनती शुरू हुई ही नहीं है, अभी डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है। बेमेतरा में अभी काउंटिंग रुकी हुई है क्योंकि वहां पर ईवीएम खराब है। तो लगातार एक अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। ग्राफिक के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि आपके क्षेत्र का कौन सा मेयर प्रत्याशी है जो आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। आप दोनों साइड नजर रखिएगा। और ऊपर हम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं कि नगर पंचायत में कौन सी कितनी सीटों पर कौन आगे चल रहा है। नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। 21 नगर पालिकाओं पर अभी तक रुझान आ चुके हैं और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खातों में 15 से ज्यादा अभी नगर पालिका जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में 3, अदर्स के खाते में 3 अभी नजर आ रहा है। ये ऊपर की पट्टी पर ये आंकड़ा देख सकते हैं जो इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ। 49 में से 21 नगर पालिका में स्थिति अभी साफ होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 15, कांग्रेस के खाते में 3। बिल्कुल। और देखिए, ईवीएम मशीन को लेकर हम बात कर रहे हैं तो बेमेतरा में, भिभौरी में ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी की वजह से ये मतगणना रुकी है, लेकिन बाकी जगहों पर मतगणना हो रही है। थोड़ा धीमी गति से मतगणना हो रही है, लेकिन अभी आंकड़ा सामने आ ही रहा है। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम लगातार उनसे जो समीकरण है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाबूलाल जी, एक बड़ा दावा किया गया बीजेपी की ओर से कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ ही काम होगा और जनता ने पूरा भरोसा जताया है, लेकिन कांग्रेस जो कहती नजर आई है कि बदलाव होगा और कांग्रेस का अस्तित्व हमेशा से बड़ा रहा है और वो अभी भी नजर आएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। पार्टी की तीसरी इंजन की सरकार वाली कुछ लोगों को बिल्कुल रास आई है। लोगों पर विश्वास भी किया है और सोचा है कि सरकार जिसकी रहती है तो विकास भी उसी के हाथों हो सकता है। ये जो है, ये नारा इनका काम तो किया है, इसका असर भी दिखाई देता है प्रारंभिक रुझानों में। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं चूक की है अपने शासन में। शहरी शासन उसके हाथ में था, उसमें कहीं ना कहीं चूक की है। हम रायपुर की बात कर लें। हाँ। रायपुर में जितना मिसमैनेजमेंट हुआ है, जितनी बदनामी एजाज ढेबर की यहाँ हुई है, उसका असर बहुत सारे जगहों पर पड़ा होगा। निश्चित रूप से है, विधानसभा चुनाव पे भी उसका असर देखा गया है। इस बार उनके फोटो नहीं लगे, तो ये इससे एक ये मैसेज गया। इसका प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी ने खूब किया कि एजाज ढेबर के फोटो क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं, उनके नाम पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा है, अगर अच्छा प्रशासन उन्होंने दिया था तो ये इसका असर पूरे प्रदेश में फैला कि भाई नगर निगम रायपुर के जो एजाज ढेबर थे वो इतना बदनामी झेले हैं, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, उसका प्रभाव भी देखने में आ रहा है। और निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं चूक जो है इनकी हुई है। लेकिन जहां तक अजय तिर्की का सवाल है, अजय तिर्की अभी जैसे मशीनें खुलनी बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं वहां हो सकता है। मतलब अंबिकापुर एक ऐसी नगर निगम आप देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस की पार्टी बाकी नगर निगमों से बहुत अच्छी आपको दिखाई देती है। लेकिन इसी बीच जो राजनांदगांव से और बिलासपुर से जो आंकड़े आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जहां से यहां बिलासपुर से पूजा विधानी 9000 वोटों से आगे हैं पहले राउंड में, और वहीं यहां राजनांदगांव में मधुसूदन यादव 5000 वोटों से आगे हैं। तो ये जो फासला है, क्या ये कवर अप कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, इतना बड़ा आंकड़ा बहुत जल्दी कवर तो होता नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े चुनाव नहीं है, बहुत बड़े। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। और आप टोटली नाल अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी, जितनी बढ़त अभी बनी हुई है। अब जैसे मधुसूदन यादव की 5000 की बढ़त है, वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन मधुसूदन यादव गेन करेंगे, ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। जहां तक अजय तिर्की का सवाल, अजय तिर्की थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद दिखती है। तो जो माहौल वहां दिखा था, जो वहां माहौल लोगों ने बताया था, उसमें अजय तिर्की के प्रति जो है प्रतिष्ठा उसकी खराब नहीं हुई है, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। तो उसका असर देखने को मिल सकता है। टीएस बाबा का साथ भी है वहां पर अजय तिर्की को। जी हाँ, बिल्कुल।
तो काफी प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम शुरू से मनु बात कर रहे हैं, क्योंकि अजय तिर्की को लेकर शुरुआत से ही ये कहा गया था कि बीजेपी का प्रभाव यहां पड़ सकता है, लेकिन इतना ज्यादा शुरुआत में तो प्रभाव नजर नहीं आया। लेकिन अब जिस तरह से निगमों में 10 पर 10 बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं, देखना ये होगा कि ये जो कवर करने की बात कही जा रही है। बाबूलाल जी, एक और भी मैं आपसे बात समझना चाहूंगी, क्योंकि रायपुर की जब हम बात कर रहे हैं, यहां कई दावे और वादे किए गए हैं जब चुनाव प्रचार किए गए। 15 साल बाद कमल खिलाने की बात कही गई बीजेपी की ओर से, तो वही कांग्रेस की ओर से कहा गया कि जैसी स्थिति पहले रही है और हमने जिस हिसाब से काम किया है वही हम जनता के हित में काम करेंगे। क्या लगता है आपको, क्योंकि अभी तो फिलहाल बीजेपी ही आगे है? देखिए, एक बात तो आपने बहुत सही कही कि 15 साल के शासन जो किया है कांग्रेस ने, तो उसका एक तो एंटी इनकम्बेंसी भी बनती है हर जगह की। तो लगातार हमने इनको मौका दिया है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की 3 इंजन वाली सरकार को भी देख लेते हैं। ये भी एक भावना जो है काम कर गई होगी, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि देख लिया 15 साल का कांग्रेस का शासन, हमने देख लिया शहरी शासन, जो स्थितियां थी देख ली। अब जो है इनको मौका दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी 3 इंजन की सरकार कुछ काम करके दिखाएगी, और उन्होंने कहा भी है कि 3 इंजन की सरकार जो है वो ही विकास करेंगे और हम ही विकास करेंगे। हमने परचम लहराया है, हम ही विकास करेंगे। तो उसका जो नारा है वो नारा भी काम किया है, ऐसा नहीं है। लोकल चुनाव है, निश्चित रूप से लोग चाहते हैं हमारे क्षेत्र के विकास, और ये कोई बहुत बड़े काम नहीं होते इसमें नाली सफाई है, सड़क सफाई है, सड़क निर्माण है, छोटे मोटे जो लोग दैनंदिनी जो जीवन से जुड़े हुए जो शब्द होते हैं, उस पर जो है सरकार मदद करेगी, ऐसा मान करके जो है जनता ने। लेकिन क्या इन मुद्दों पर चुनाव होता है, इस पर भी बातचीत करेंगे और चिरमिरी को लेकर फिर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं कि आप देखिए मेरे साइड में यहाँ आंकड़े जो चल रहे हैं, नगर पंचायत के नतीजे जो आ गए हैं, एक एक हम जानकारी दे रहे हैं। आपको बहुत गौर से देखना होगा। घरघोड़ा, नवागढ़, वहां से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। आप धान, खमरिया, बेमेतरा में बीजेपी जीती है। लखनपुर, सरगुजा में बीजेपी, देवकर, बेमेतरा में निर्दलीय, जयजयपुर सक्ती से निर्दलीय, किरोड़ीमल यहां से भी निर्दलीय। तो ये सारे आंकड़े आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हर नगर पंचायत का नतीजा आपको बताएगा, हर नगर पालिका का नतीजा आपको बता रहा है, और साथ ही साथ नगर निगमों को लेकर तो चर्चा हम कर ही रहे हैं कि कौन मेयर आपके क्षेत्र का बनने वाला है। तो आप पूरी स्क्रीन पर नजर रखिए। आपने अपना वोट जिसको दिया है, क्या वो प्रत्याशी जीता है या नहीं जीता, ये आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बताएगा। चिरमिरी पर मैं चर्चा करना चाहूंगी बाबूलाल शर्मा जी, क्योंकि यहां से कांग्रेस ने पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल को उतारा है, तो पलड़ा थोड़ा आपको लगता है कि भारी है? कांग्रेस पार्टी को यहां से उम्मीद है? देखिए, विनय जायसवाल की पूरी उम्मीद थी। विनय जायसवाल प्रभावशाली व्यक्ति है, और विधायक के दौर में भी ऐसी कोई बदनामी उनके साथ नहीं चिपकी थी। हाँ। तो लोगों को ये मानना है कि विनय जायसवाल गेन करेंगे, लेकिन जो रुझान दिख रहे हैं वो उनके उल्टे जा रहे हैं। हाँ। कुछ थोड़ा बहुत सुधार दिखाई दे सकता है। निश्चित रूप से ये माना जा रहा था कि कहीं हो न हो, लेकिन विनय जायसवाल और अजय तिर्की जो है वो गेन करेंगे, लेकिन जो रुझान के हिसाब से थोड़ा पीछे दिख रहे हैं। मुझे लगता है कुछ सुधार इसकी क्या वजह आप देख पा रहे हैं, क्योंकि 2018 से पहले से डॉक्टर विनय जायसवाल और उनकी पत्नी भी सक्रिय हैं, पब्लिक से सीधा कांटेक्ट है उनका। कुल मिलाकर के जो है मुझे लगता है 15 साल से शासन करती कांग्रेस जो है शहरी सरकारों में, उसके प्रति लोगों के मन में ये आया है जो मुझे दिख रहा है। हाँ। कि भाई बहुत हो गया, कांग्रेस को हमने 3 बार मौका दिया है, कांग्रेस जो किया सो किया, ठीक किया। अब जो है सरकार कह रही है कि हम विकास करेंगे, तो इसको एक मौका दिया जाए। बदलाव की बयार है। बिल्कुल, वो सोच बनी है कि छोड़ दीजिए, 15 साल बहुत हो गया। जैसे रमन सिंह की सरकार में 15 साल के बाद परिवर्तन किया, उसी तरह जो है 15 साल की सरकार शहर की रही है। अब जो है नए इसमें दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी को दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, तो विकास करने को कह रही है कि हम 3 इंजन की सरकार के साथ आपका विकास करेंगे। हाँ। तो उस पर विश्वास कर लिया जाए। जनता के मन में ये बात आई होगी, और निश्चित रूप से उसका प्रभाव दिख रहा है। निश्चित तौर पर रायगढ़ को लेकर भी बात करना चाहूंगी, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। ये मैं सवाल आपसे जरूर लूंगी, लेकिन हमारे सहयोगी श्रीपाल रायगढ़ से जुड़ गए हैं। श्रीपाल, अभी के क्या अपडेट है, क्योंकि जीवर्धन सिंह चौहान काफी चर्चा में रहे और माहौल उनके पक्ष में जमता हुआ नजर आ रहा था। मेरे साथी वाले लोग मेरे को चाहे पैदल ले जाए चाहे किसी पे ले जाए, आपको जनता के हो चुका हो, जनता दल को तो बिल्कुल ऐसे क्या। देखिए, जीवर्धन चौहान है, जीवर्धन चौहान से बातचीत कर रहे थे। करीबन बताया जा रहा है 25,000 वोटों से जीवर्धन
शिवपाल, ठीक है, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जीवर्धन चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रायगढ़ से 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। शिवपाल, आपको आवाज आ रही है तो अपनी बात पूरी कीजिएगा और वार्ड्स की स्थिति भी बताइएगा। इस वक्त हम जीवर्धन चौहान के चाय की दुकान पे हैं। वो इस समय चाय बना रहे हैं और लोगों को खुशहाली बांट रहे हैं। अभी जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार 25,000 वोट से लगभग वो आगे चल रहे हैं। लगभग जो 48 वार्ड है, 48 वार्डों में हर वार्ड से लगभग 500, 1000 ऐसे वोट से वो लगभग आगे चल रहे थे। सुबह से जो रुझान आए थे, डाक मतपत्र का जो रुझान आया था, इसके बाद से ही वो लगातार आगे चल रहे थे। जीवर्धन चौहान जी के चाय की दुकान पे हम इस वक्त मौजूद है और उनसे सीधे जानेंगे कैसा लग रहा है। अभी वो चाय बना रहे हैं। जीवर्धन चौहान जी, कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। मैं अपना खुशी का इज़हार नहीं कर सकता। मेरे को बहुत ही अपने आप में मैं खुशी को रोक नहीं सकता हूँ। घूम रहा हूँ तो मेरे हाथ। अच्छा, शिवपाल पूछेगा कि पहले राउंड के बाद ही इतने रिलैक्स हो गए हैं कि काउंटिंग सेंटर पर गए भी नहीं हैं, आराम से चाय बना रहे हैं, इनको पता है जीत जाएंगे। और एक बार आपके सवाल फिर से दोहराएंगे। शिवपाल पूछेगा कि काफी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं क्योंकि काउंटिंग सेंटर पर भी नहीं गए, आराम से चाय बना रहे हैं। जी, वो सुबह काउंटिंग सेंटर पर गए थे। हमने सबसे पहले उनसे बात की थी। बात पूरी करिएगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट। जशपुर कुनकुरी नगर पंचायत में दोबारा मतगणना हो रही है, तो ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। कांग्रेस की जीत के बाद बीजेपी पुनर्मतगणना करवा रही है। आपको बता दें, कांग्रेस के विनयशील गुप्ता ने यहां पर जीत दर्ज की। हालांकि ये वही क्षेत्र है जहां से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विधायक भी है। अब फिलहाल देखना ये होगा कि ये जो पुनर्मतगणना हो रही है, आंकड़े बदलते हैं या सिर्फ एक वहम के तौर पर, वहम के तहत यहाँ पर पुनर्मतगणना हो रही है। कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी उन्होंने जीत दर्ज की है, लेकिन अब बीजेपी दोबारा से यहाँ मतगणना करवा रही है। ये बड़ा अपडेट आपसे साझा कर रहे हैं। कुनकुरी नगर पालिका में रिकाउंटिंग हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग की गई है। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट, जशपुर नगर पालिका में 20 वार्ड में से 18 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। एक वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी और एक वार्ड में निर्दलीय पार्षद की जीत हुई है। हालांकि इसमें से एक वार्ड जो है कुनकुरी, वहां पर दोबारा काउंटिंग करवाई जा रही है। बीजेपी की तरफ से मांग की गई है। भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी अरविंद भगत को 3,154 मतों से जीते हैं और हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, उनको भी चर्चा में हम ले आते हैं। वासु शर्मा जी, अजय गंगवानी जी भी। अजय जी, अच्छी खबर तो अब कहीं से नहीं आ रही आपके लिए। कुनकुरी की आप बात कर रहे थे, वहां पर भी बीजेपी ने रिकाउंटिंग की मांग की है। देखिए, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं जीटीवी के लोकप्रिय चैनल के दर्शकों को कि जहां मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लगा, आज कुनकुरी में हारते हैं तो ये तो दिख रहा है कि प्रशासन और तंत्र का दुरुपयोग करने का सीधा प्रयास किया जा रहा है। लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप हारते हैं तो उस हार को स्वीकार करने का नहीं, तो ये अधिकार है ना, हर पार्टी, काउंटिंग की मांग करना तो अधिकार है, होना चाहिए। इसमें आपको गड़बड़ी कहां नजर आती है? अच्छा, मतलब देखिए स्पष्ट है ना। आप बाकी जगह एक ही जगह क्यों रिकाउंटिंग होनी, मुझे बता दीजिए। आज एक पर्टिकुलर एक ही जगह पे, एक ही जगह पे रिजल्ट आया है। मैं तो स्पष्ट प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। मैं देखिए, मैं कंप्लीट कर लूं बात को। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि परिणाम हमारे अपेक्षित नहीं आ रहे हैं, उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता लगातार इस पूरे नगरीय निकाय चुनाव में सत्ता बल और धनबल का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज भी देखा कि बिलासपुर के जो वार्ड प्रत्याशी थे श्याम कार्तिक, 200 रुपए के बड़े बड़े लिफाफों को खुलेआम अपने वार्ड में बांटते हुए पकड़ाते हैं। जब वहां के वार्ड के लोग उनको पकड़ते हैं खुलेआम कि भैया आप लिफाफे बांट रहे हैं पैसों के, तो वो नाले में फेंक देते हैं। तो ये तो दिख रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इनके सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी जब चुनाव प्रचार थम जाते हैं, अपने एक वार्ड प्रत्याशी के लिए गाजे बाजे के साथ खुलेआम प्रत्याग करते हैं वहां पे। जब हम उसको चुनाव को पत्र लिखते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करता। अभी मेहतारी वंदन के फॉर्म भराए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास के फॉर्म भराए जा रहे हैं। भैया, जब आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी है तो इस प्रकार का जो कृत्य है, आज लोगों को लुभाने का प्रयास, शराब बांट रहे हैं, पैसे के लिफाफे बांट रहे हैं, फर्जी जो है आप आवेदन भरवा के लोगों को
बहलाने का प्रयास कर रहे हैं। लौटूंगी मैं आपके पास अजय जी, मैं लौटूंगी। आप एक काउंटर ले लेते हैं वासु जी, सिर्फ कुनकुरी पर ये दोबारा मतगणना की मांग क्यों? एक ये बड़ा सवाल अजय गंगवानी जी कर रहे हैं, इसका जरा काउंटर दे दीजिएगा। बात है कि चुनाव की जो रूल है अजय जी, दूसरे को मौका दे दीजिए प्लीज बोलने का। मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। वासु जी, सवाल मिला मेरा आपको? अजय जी, सर्टिफिकेट है। अजय जी रुकिए ना, रुकिए अजय जी। अजय जी थोड़ी हमारी सुन लीजिए, थोड़ी सी सुन लीजिए ताकि अगले को भी बोलने का मौका मिल जाए। लेकिन चुनाव उसका नामांकन रद्द नहीं करता, लेकिन हमारे पीसीआर की हमारी आवाज नहीं जा रही है क्या मेहमानों तक? इसी बीच एक और बड़ा अपडेट, कांग्रेस की जीत के बाद बीजेपी करवा रही है पुनर्मतगणना। ये एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। रिजल्ट ब्रेकिंग के माध्यम से कुनकुरी नगर पंचायत में दोबारा काउंटिंग शुरू हो गई है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है, लेकिन बीजेपी ने मांग की है कि वो दोबारा काउंटिंग करवाना चाहती है। कांग्रेस के विनयशील गुप्ता ने जीत दर्ज की है। बीजेपी से सुधबुल राम यादव हैं प्रत्याशी, और हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं। बाबूलाल शर्मा जी, यहां कुनकुरी में रिकाउंटिंग की मांग, और जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि यहीं क्यों करवाई जा रही है, वो गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, आपका क्या विश्लेषण? तो है बीजेपी को कि वो पुनर्गणना करे, अगर वो शंका है तो। अब कितने वोट का फर्क है ये कहीं आंकड़े नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर बहुत कम वोट का फर्क है तो उसमें जो है बहुत सारे तब्दीली होने की उम्मीद बनती है। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दबाव भी बनाया जा सकता है, कई प्रकार ऐसी स्थितियां भी बनती हैं कि सब तरफ हम जीत रहे हैं तो एक कुनकुरी जो अगर हार गए तो मुख्यमंत्री की बदनामी होगी और उसका संकेत अच्छा नहीं जाएगा। ये भी सोच जो है सरकार की बन सकती है, तो उसमें दबाव भी बनेगा, और वहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जो मतगणना अधिकारी हैं, उन पर बहुत प्रेशर बनेगा। और ऐसे ही प्रेशर जो हम लोगों ने बहुत बार देखे हैं, हालांकि काम हो न हो वो अलग मुद्दा है, लेकिन एक प्रेशर बनता है कि मुख्यमंत्री का नियत क्षेत्र है, अगर यहाँ से हार दिखाई दी तो उसका संकेत बाद में जो है बहुत बुरा उसका असर पड़ेगा। इस पर भी विचार किया जाए तो वो पुनर्मतगणना के बाद क्या स्थिति बनती है उससे स्पष्ट होगा कि जो मैं सोच रहा हूँ या मैंने कई बार देखा है वो सत्य है या जो है एक सामान्य प्रक्रिया की तहत पुनर्मतगणना की जाए। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस लगातार यही सवाल खड़े कर रही है कि इसी क्षेत्र से मुख्यमंत्री विधायक हैं और उनका प्रभाव कहीं ना कहीं या तो खत्म हो गया है या बिल्कुल कम हो गया है, जिस वजह से कांग्रेस जीती है। हालांकि पुनर्मतगणना अब शुरू हो चुकी है, तो अगर ये बात कही जाए, कांग्रेस जैसा कि कह रही है कि मुख्यमंत्री का प्रभाव नहीं है यहाँ पर, इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का प्रभाव नहीं है, ये छोटे चुनाव है। छोटे चुनाव में जो है निश्चित मुख्यमंत्री का क्षेत्र है तो जीत तो होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों का मत भी यही होता है कि भाई मुख्यमंत्री का इतना अगर काम है और पूरे प्रदेश में इतना बढ़िया उन्होंने काम किया है तो कुनकुरी में क्यों नहीं किया? कुनकुरी में तो करेंगे ना, तो उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? ये बात जो है ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। और इसी का प्रभाव जो है वो प्रदेश में कल को पड़ सकता है। छोटे से चुनाव का प्रभाव जो है वो पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल जाएगा। क्षेत्र छोटा है लेकिन इसके मायने और बहुत बड़े हैं। इसी मुद्दे को लेकर आगे कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेरती रहेगी। लेकिन इसी बीच में लौटूंगी आपके पास, फिर दुर्ग की हम चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन जो मेरे साइड में ग्राफिक्स चल रहे हैं, मैं चाहूंगी कि दर्शक ये देखें कि नगर पालिका के जो नतीजे आ रहे हैं किस पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि जशपुर में बीजेपी, कवर्धा में बीजेपी, कांकेर में बीजेपी, रिसाली में कांग्रेस पार्टी, बालोदा बाजार में बीजेपी यहां से जीती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना जारी है और इसी बीच ये अपडेट आ रहा है, लगभग 2 घंटे होने वाले हैं। सभी 10 नगर निगमों में अभी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 23 नगर पालिका में बीजेपी आगे चल रही है और इसके अलावा 5 पर कांग्रेस, 38 नगर पंचायतों में बीजेपी आगे। बिल्कुल, और ये लगातार आंकड़ा ऊपर नीचे जरूर हो रहा है, बीजेपी लेकिन बढ़त बना है। एक और बड़ी खबर, नारायणपुर में बीजेपी ने परचम लहरा दिया है, तो बीजेपी यहां भी जीत चुकी है और नारायणपुर में अब नगर पालिका नारायणपुर में भाजपा का कब्जा हो चुका है। नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी की जीत हुई है, तो लगातार जो जीत के आंकड़े वो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। 15 वार्ड्स में से 13 वार्ड्स पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। भाजपा ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया और सबसे पहली तस्वीर हमने आपसे पखांजूर से साझा की थी, जहां पर आतिशबाजी शुरू हो गई थी
और लगातार अब इसी तरह के जश्न की तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि सुबह से ही जो रुझान था वो बीजेपी के पक्ष में जाता नजर आ रहा था। इसको देखते हुए जश्न का माहौल शुरुआत से नजर आ रहा है। बाबूलाल शर्मा जी, नारायणपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत, 15 में से 13 वार्ड्स पर जो नक्सलवाद को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, तो नारायणपुर भी वो ऐसा क्षेत्र जहां पर नक्सलियों का प्रभाव है। नहीं, देखिए, नक्सलियों का प्रभाव है। नक्सलियों ने कहीं भी जो है ये नगरीय निकाय चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा कहीं भी नहीं की है। हाँ। तो ये नगर पालिका के चुनाव जो है लोकल चुनाव है। लोकल चुनाव में जो है स्थानीय मुद्दों के ऊपर में चर्चा होती है, और नक्सली कभी भी स्थानीय मुद्दों पर जो है हस्तक्षेप करना मैं जहां तक समझता हूँ पसंद नहीं करते, और वो राष्ट्रीय मुद्दों को और प्रदेश के मुद्दों को छेड़ते हैं, और उनमें जो है उन पर प्रभाव पड़ेगा इसलिए उस पर छेड़ते हैं, उसका बहिष्कार भी करते हैं। कई बार कई बातें भी होती। नारायणपुर में बीजेपी ने परचम लहराया। मैंने कह दिया ना कि जो परिणाम दिख रहे हैं सामने स्क्रीन पर आपके, और जो इस तरफ रुझान जा रहा है, ये बड़ा साफ साफ संकेत है कि 15 साल हमने दिए कांग्रेस को, अब जो है 3 इंजन की सरकार का भी प्रभाव देख लिया जाए। जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठी है, और ये 3 इंजन सरकार का प्रभाव देखने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया है जनता ने, और 3 इंजन कैसा विकास करेगी उसको देखने के लिए। बाबूलाल जी, माफी के साथ बीच में रोक रही हूँ, एक और तस्वीर सामने आ रही है जहां बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, और लड्डू बांटते हुए, लड्डू एक दूसरे को खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जश्न अब जोरों पर मन रहा है। बीजेपी पूरी तरह से यहां पर खुश नजर आ रही है, क्योंकि जो रुझान है पूर्णतः अगर हम बात करें तो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता जुड़ गए हैं। रुपेश, ओवर टू यू। देखिए, पूर्व मंत्री राजेश मूणत इस वक्त लड्डू का पूरा जो ट्रे है वो लेकर के पहुंचे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, और सबको लड्डू खिला रहे हैं। जैसे जैसे टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जीत रही है, उन्होंने लड्डू खिलाना शुरू कर दिया है सभी को, और पहले से इंतजाम कर रखा था आपने। आश्वस्त थे जनता के प्रति और जनता का विश्वास, जिस प्रकार से रुझान, जिस प्रकार के कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम, जिस प्रकार से विष्णुदेव साय सरकार के प्रति लोगों का रुझान दिख रहा था, हमें पूर्ण विश्वास था 101% कि भारतीय जनता पार्टी शानदार विजयश्री की ओर आगे बढ़ेगी। अभी जो परिणाम आ रहे हैं, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिकाएं हो, वार्ड हो या फिर नगर निगम हो, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है। इस मैंडेट को किस तरह से देखेंगे? ये विश्वास है। विष्णुदेव साय सरकार ने ये 15 महीने के अंदर जो जनता का विश्वास जीता, जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करने का जो काम किया, जो हमने विधानसभा में कमिटमेंट किए थे, वो कमिटमेंट को पूर्ण किया, और इसीलिए जनता ने इस पर मोहर लगाई है। कांग्रेस पार्टी का भरोसा टूटा है, विश्वास खत्म हुआ, और आज कांग्रेस के नेता लोग कितनी बड़ी बड़ी बात करें, खाली पेपर तक सीमित हैं। धरातल में कांग्रेस पार्टी जो अपनी पार्टी की प्रत्याशियों की लिस्ट जारी रात को 3 बजे करे, वहां उम्मीद क्या करे? जो रायपुर का महापौर था, उसका प्रत्याशी का फोटो लगाना कांग्रेस पार्टी उचित न समझे महापौर चुनाव में, तो ये तो गर्त में चले गए खुद ही। इस शहर को बंदर बाट के माफिक लूटा है साहब। इस शहर को, राजधानी के अंदर कोई प्रोजेक्ट बताया कांग्रेस के मित्र कि हमने ये बनाया, हमने ये संवारा, हमने ये काम किया? अरे भ्रष्टाचार की जननी थी यहाँ पर। लंबे समय के बाद रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी जीती है, और दूसरी चीज की अब क्या प्रायोरिटीज होंगी शहर को लेकर के, क्योंकि शहर की पॉलिटिक्स आप शुरू से करते रहे। जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है वो एक जिम्मेदारी है। हमारी एमआईसी, हमारी पूरी टीम, हमारे मेयर महोदय, उनके साथ चारों विधायक, सांसद और सरकार के प्रतिनिधि बैठ करके चर्चा करेंगे। इस शहर की एक विजन प्लान के साथ योजनाबद्ध तरीके से इस शहर का विकास का कार्य हो। हम खाली एक दिन के लिए काम नहीं है, ये रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ की है। इसको बनाया, इसको संवारने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हम सब मिल करके एक प्लान और उसको इम्प्लीमेंट करना और इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना, और विजन होना चाहिए, सोच होना चाहिए, कल्पना होना चाहिए, उसको मूर्त रूप देने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। जब तक ये नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते।
और इसीलिए जब मैंने कहा ना, पूर्व सरकार को पैसा भरपूर मिला है। केंद्र ने 800 करोड़ रुपए रायपुर शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पे दिया। अब एक प्रोजेक्ट नहीं कर पाए कुछ भी कंप्लीट। पेयजल योजना के ऊपर 1000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हो गया, लेकिन एक 24/7 एक वार्ड नहीं कर पाए। इतना पैसा आने के बाद में आप क्या किए? जब कुछ कर ही नहीं पाए तो कहीं न कहीं जाकर के चिंता का विषय है। और इसीलिए काम करने के लिए इच्छा शक्ति, तो मैं इस बात को गंभीरता के साथ में कह सकता हूं कि हमारी जो टीम जीत करके आई है, हमारी महापौर जी जीत करके आई है, वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में रही है, वो निगम को समझ चुकी है, निगम के काम की पद्धति को समझती है, इसलिए कार्य योजना विस्तार करते हुए अपनी योजना बनाएगी और हम सब सपोर्ट करेंगे। प्रायोरिटीज क्या क्या होंगी? जैसे आपने कहा कि 24 घंटे जो पानी की व्यवस्था है वो स्मार्ट सिटी के लिए पैसा मिलने के बाद में कांग्रेस नहीं कर पाई, तो ये बड़ी प्रायोरिटी होगी। इसके अलावा और क्या क्या होंगी? देखिए, मूलभूत सुविधाएं आम जन तक पहुंचे। जो जनता टैक्स पेयर है उनको जो मूल सुविधा होना चाहिए वह पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए इसकी इतनी जल्दी हो जाएगी मैं कह दूंगा ऐसा होगा ऐसा, हम डेट की योजना पर राजधानी खड़ा कर पाए, ये हमारी इच्छा कमिटमेंट के साथ आए हैं। तो रुपेश गुप्ता हमारे एसोसिएट एडिटर बातचीत कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब आश्वस्त है कि निगम, सभी नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको जश्न की भी दिखा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि 10 के 10 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा होगा। इससे जुड़ी लगातार अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाता रहेगा।